नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक अपडेट हमने आपको कल ही बता दिया था कि अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को पीएनपी सचिव के अलावा एडी बेसिक यानी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए। यानी अब वे दोनों ही कार्य देखेंगे, शिक्षा निदेशालय या बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का भी कार्यभार देखेंगे कार्यालय का, और साथ ही साथ पीएनपी का भी जो है कार्यभार वो देखते रहेंगे। उनके पास अनुभव भी बहुत है, पहले भी वो भर्ती करा चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। हम सभी लोग जानते हैं, भले ही भर्ती में विवाद बहुत ज़्यादा रहा हो, लेकिन उस समय सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ही थे। उसके बाद फिर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जब विज्ञापन आया था, प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर नए सचिव संजय उपाध्याय सर बनाए गए थे। यूपी टेट का प्रकरण में फिर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया में भी बहुत सारी विसंगति, सैकड़ों हजारों विसंगति ओएमआर जांचने में हो जाती है। सोच लीजिए, अगर उसी त्रुटिपूर्ण ओएमआर के साथ अगर भर्ती हो गई होती तो न जाने कितने योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होने वाला था, कितने योग्य लोगों को नौकरियों से वंचित होना पड़ता। और ऐसे बहुत बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर किसी के नंबर घट सकते हैं तो किसी के नंबर बढ़ क्यों नहीं सकते हैं। कुछ आप में से कुछ साथियों का कमेंट आया था कि नंबर बढ़ने वाले केसेस तो पता ही नहीं चले, तो उन लोगों ने कमेंट नहीं किया कहीं पर, न तो उन लोगों ने कहीं पर शिकायत। वो लोग शिकायत क्यों देंगे? उन लोगों को क्या दिक्कत है? वो लोग तो उनकी गलती भी नहीं है, त्रुटिपूर्ण ओएमआर की वजह से उनके नंबर बढ़े थे, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। हाँ, इसमें कोई गलत तरीके से जो फर्जीवाड़ा करके जितने किसी ने नंबर अपने बढ़वाए होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि संशोधित परिणाम आने के बाद सभी के जो है नंबर ठीक हो जाने चाहिए। चाहे किसी ने गलत तरीके से बढ़वाए हों, चाहे किसी के त्रुटिपूर्ण ओएमआर के चक्कर में बढ़ गए हों, उनके नंबर एक्चुअल नंबर के बराबर आने चाहिए, मतलब उनके नंबर घटने चाहिए, और जिनके नंबर कम हो गए थे उनके नंबर बढ़ने चाहिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है अनिल भूषण चतुर्वेदी को एडी बेसिक का अतिरिक्त प्रभार। तो सर ने कहा था कि रिजल्ट को लेकर के न्यूज़पेपर में जल्द चीज़ें आएंगी, अभी तो कुछ आया नहीं, लेकिन हाँ उनको जो है एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसको लेकर के आज जानकारी दी गई है न्यूज़पेपर में। कल सोमवार है, 5 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और यहाँ पर विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से जारी आदेश में अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज एवं अतिरिक्त प्रभार सचिव उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी प्रयागराज को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब इसके पहले निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान प्रयागराज, और इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पीएनपी सचिव का। वो भी अतिरिक्त ही प्रभार था पीएनपी सचिव वाला, क्योंकि उसके पहले वो किसी पद पर थे, लेकिन जब संजय उपाध्याय सर अचानक से हटाए गए थे तो इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था पीएनपी सचिव को। और उसी के साथ साथ एक अतिरिक्त प्रभार और दे दिया गया है शिक्षा निदेशक अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज का। तो सर के पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो हमें सर से उम्मीद भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ जो है अच्छे से, पारदर्शी तरीके से और अधिक से अधिक सीटों पर भर्ती पूरी करवाने की कृपा करेंगे। 5 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उसकी कॉज लिस्ट बहुत पहले ही जारी हो गई थी, हम आपको कॉज लिस्ट दिखा देंगे। कॉज लिस्ट अब हमने अभी स्टेटस उसका वो चेक किया नहीं है, वो स्टेटस एक बार चेक करके या फिर उसकी कॉज लिस्ट निकाल करके हम आपको थोड़ी देर में उसको भी दिखा देंगे, जो 5 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। और 5 जुलाई को मामला जो है फाइनल होने के प्रबल आसार हैं कि 5 जुलाई को मामला फाइनल कर लिया जाएगा, और रिवाइज्ड रिजल्ट जो है 5 जुलाई से पहले जारी होने के चांस मुझे बहुत पहले से कम लग रहे थे। और ये कोई अनुमानित चीज़ मैं नहीं बता रहा था। पीएनपी सचिव की ये भी मंशा हो सकती है कि एक बार मामला फाइनल हो जाए कोर्ट से, सब कुछ ठीक रहे, वहाँ पर मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, केस निस्तारित हो जाए, तो उसके बाद हम रिजल्ट जारी करें। ऐसा ना हो कि फिर से कोई उसमें दिक्कत न देखने को मिले। उसमें यह भी हो सकता है कि काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया हो पहले से, क्योंकि बिना काउंटर एफिडेविट लगाए और बिना रिजवाइंडर आए याची पक्षी की तरफ से कोई भी मामला कभी भी उस पर कोर्ट जो है अपना अंतिम आदेश नहीं सुनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता ही नहीं चल पा रही हैं। याची पक्ष की तरफ से भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया है, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कुछ बताने से मना किया है, लेकिन जानकारी यही है कि काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से और रिजवाइंडर ये दोनों जो है कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे 5 जुलाई से पहले पहले सबमिट यहाँ पर की जानकारी मिल रही है। और 5 जुलाई को जो है मामला फाइनल निस्तारित हो सकता है। उसके बाद जो है संशोधित परिणाम आने के चांस है। संशोधित परिणाम आने के बाद शासनादेश हमें लगता है कि 1-2 दिन में भी आ सकता है। शासनादेश आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी सीटों पर भर्ती होगी, मेरिट का
ऑनलाइन आवेदन का, मेरिट लिस्ट का, काउंसलिंग का सब कुछ उसमें क्लियर हो जाना है। विषयवार पास अभ्यर्थी कितने हैं, विषयवार कितनी सीटें हैं, सब कुछ क्लियर हो जाना है। उसके बाद संशोधित परिणाम आने के चांस तो कम है 5 जुलाई से पहले पहले, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 जुलाई हो सकता है कि 5 जुलाई को मामला निस्तारित करवाते ही 5 जुलाई को ही जारी कर दें संशोधित परिणाम। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ जो है शासन और पीएनपी सचिव महोदय के हाथ में है, जब उनकी मंशा होगी, क्योंकि कन्फर्म डेट उन्होंने कोई बताई नहीं है। 10-15 दिन इस प्रकार से उन्होंने बोला है, तो उससे हमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा हो सकता है कि परेशान होकर के झल्ला करके उन्होंने ऐसे कह दिया हो। बाकी रिजल्ट हम सभी का 5 के आसपास आ सकता है। 4 कल भी आने के चांस तो रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम चांस है। 5 को भी आ सकता है या फिर 5 के बाद कभी भी।